प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बच्चों क्लास 12th का चैप्टर 7 जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन अवकलन, उसका बेसिक करेंगे बच्चों। राजस्थान बोर्ड का बच्चों ये चैप्टर है, चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 का बेसिक करने से पहले बच्चों हम बात करते हैं थोड़ी सी क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर बच्चों आपने चैप्टर किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, अवकलन की सीमा और अवकलज। तो बच्चों सीमा और अवकलज वो चैप्टर था। उस चैप्टर के अंदर जो बच्चों आपने डेरिवेटिव वाला पोर्शन किया था, जिसके अंदर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, तो उसी पोर्शन का बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है बच्चों, अवकलन है। अवकलन या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। तो उस 11th क्लास का बेसिक आई होप सो आपको आता होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो जितने भी फॉर्मूलाज है जो डिफरेंशिएशन के अंदर अप्लाई होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो रिवाइज कराऊंगा बच्चों। उसके बाद हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम चैप्टर 7 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या बात करें अवकलन, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अवकलन क्या होता है, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको, या ज्यामितीय निरूपण या जियोमेट्रिकल इसका आंसर क्या होगा, ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। जैसे y इक्वल एफ एक्स बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है, ये y इक्वल एफ एक्स बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये कर्व है y इक्वल एफ एक्स का। तो y इक्वल एफ एक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, कोई स्पर्श रेखा बनाए, और वो स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, एक्स एक्सिस के साथ बच्चों थीटा एंगल क्रिएट करे, तो ये जो एंगल है बच्चों थीटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो टेंजेंट खींची है, ये थीटा बच्चों इस कर्व की क्या है बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस टेंजेंट या स्पर्श रेखा की क्या है बच्चों, स्लोप है या ढाल है, जिसे हम इंग्लिश में स्लोप कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, ढाल कहते हैं। इस ढाल को ही बच्चों क्या कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन या क्या कहते हैं बच्चों, इसका अवकलन, जिसे हम dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं बच्चों, इसे f डैश एक्स भी लिखा जाता है, या इसे y1 भी लिखते हैं बच्चों हम। तो ये इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी कर्व पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी, उस एंगल का जो स्लोप होगा, जो उसकी ढाल होगी, उसका जो टेन थीटा होगा बच्चों, इस थीटा के लिए जो टेन होगा, एक्चुअली टेन थीटा, उसे ही बच्चों हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहते हैं, या डिफरेंशिएट करना कहते हैं, या स्लोप कहते हैं, या हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, या f डैश एक्स कहते हैं, या y1 से भी हम इसे डिनोट करते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं ये dy बाई डी एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन है। ये बेसिक कंसेप्ट आपने 11th क्लास में किया होगा। अब बच्चों हम जो इसके बेसिक फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन के, उस पर बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास x रेज टू द पावर n। ध्यान से देखिए बच्चों, x रेज टू द पावर n, आपको पता है डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई। ये सारे फॉर्मूलाज आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप साथ के साथ लिख लेना ताकि आपकी नोटबुक में नोट्स बन जाए अच्छे तरीके से। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस वन, पावर आगे आ जाती है बच्चों और पावर एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स, हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, इसमें याद रखना dx बाई डी एक्स, x का x के रिस्पेक्ट बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 1, ओके। इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है या कांस्टेंट टर्म होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो जहाँ पे चेंज नहीं होता उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों, याद रखना। जैसे मैं आपको कहूँ कि dy बाई डी एक्स का 2 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहोगे कि सर इसका 0 होगा, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखता हूं मैं कुछ, dy बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का बच्चों डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कोस एक्स होता है। क्यों होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। क्योंकि जब आपने क्लास 11th के अंदर डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे तो साइन एक्स के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जिसमें आपने फर्स्ट प्रिंसिपल भी यूज़ किया था, तो बच्चों वो क्या आया था, कोस एक्स आया था। तो आप याद रखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने फाइंड किया था 11th क्लास के अंदर। अब हम बच्चों ईच क्वेश्चन के अंदर पूरा डेरिवेशन तो नहीं लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, साइन एक्स का डायरेक्ट लिखेंगे कोस एक्स। ऐसे ही बच्चों मैं अदर डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, जैसे डी बाई बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस के साइन एक्स। ऐसे ही डी बाई बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वेयर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स। इसके बाद बात करें डी बाई बाई डी एक्स कोट एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वेयर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही बच्चों डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है बच्चों माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। तो बच्चों ये सभी डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किए थे, इस रीजन से हम इस चैप्टर में डायरेक्ट याद रखेंगे और डायरेक्ट पुट करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो बच्चों सी से जो स्टार्ट हो रही है अगर आप ध्यान से देखो तो वो सभी क्या है बच्चों, नेगेटिव है। लाइक दिस कोस एक्स का क्या है बच्चों, माइनस के साइन एक्स। कोट एक्स का क्या है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का क्या है बच्चों, माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं कि डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हो ई की एक्स, ई की एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों ई की एक्स। और डी बाई डी एक्स लोग एक्स, लोग एक्स क्या होता है बच्चों, वन बाई एक्स। लोग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। लोगरिदम फंक्शन है बच्चों ये हमारे पास। इसके बाद बात करें बच्चों डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स वेयर ए इज अ रियल नंबर। ठीक है, ए की पावर एक्स का क्या होता है बच्चों, ए की एक्स लोग ए। यहाँ पे बेस ई लिया है बच्चों, याद रखना। ए की एक्स का क्या होता है बच्चों, ए की एक्स लोग ए होता है। अब मैं बच्चों बात करूं कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या होता है। तो बच्चों रूट एक्स का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड किया है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं बच्चों एक्स की पावर हाफ। अब रूल क्या लगेगा, पावर आगे आ गई और पावर एक कम होगी, हाफ में से एक कम होगा बच्चों तो माइनस का हाफ बन जाएगा। तो ये 1/2 और ये माइनस की पावर अपॉन में आगे बच्चों प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा रूट एक्स। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चों कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का, तो बच्चों जब भी वेरिएबल अपॉन में आ जाए तो उसे ऊपर ले जाया करो, x की पावर ये -1 बन जाएगा और वो पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। तो आप वैसे कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/x², क्योंकि कुछ आप करके देखोगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, -1/x²। तो बच्चों ये कुछ मैंने डिफरेंशिएशन लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और लिखता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। उससे पहले चैप्टर 2 पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, क्लास 12th में ही पढ़ा है बच्चों हमने चैप्टर 2 इनवर्स फंक्शन। उसके अंदर बच्चों आपके पास इनवर्स फंक्शंस थे। उन सभी इनवर्स फंक्शंस का अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा, तो बच्चों मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1/√1 - x²। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स, इसका होता है बच्चों -1/√1 - x²। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों डी बाई डी एक्स आप ही लगा लेना, tan इनवर्स एक्स का बच्चों 1/1 + x²। कोट इनवर्स एक्स का -1/1 + x²। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1/x मोड में √x² -1। और बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स का होता है हमारे पास -1/mod x √x² -1। तो बच्चों ये सिंपल है।
इसमें सेम ही रिपीट हो रहा है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्र। कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्र। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्र। कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्र। सेक इनवर्स एक्स का 1/√(x²-1) एंड कोसेक इनवर्स एक्स होता है बच्चों -1/√(x²-1). आई होप सो आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इन्हें आप एक नोटबुक में लिख के अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं बच्चों, मैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करता हूं, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एकदम बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप इसे रफ कर रहा हूं बच्चों, आप वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके सभी फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। कुछ कोई बेसिक फॉर्मूलाज कुछ रह गए हैं तो बच्चों जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर कोई यूज़ होगा फॉर्मूला तो मैं वैसे उसे आपके सामने अप्लाई करके दिखा दूंगा, आप उसी वक्त नोट कर लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फंक्शन दे रखा है बच्चों साइन एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों साइन एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है। उन्होंने कहा है अवकलन ज्ञात करो, या क्या ज्ञात करो, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कीजिए। तो बच्चों जब भी कोई फंक्शन आपको गिवन हो तो बच्चों उसे आप लेट कर लिया करो y के बराबर। सबसे पहले y के इक्वल फंक्शन को लेट कर लिया करो। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करूंगा चेन रूल से, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं जब आपको सोल्व करके दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ये लिखते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। लिखने के बाद हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है x के रिस्पेक्ट, तो ऐसे लिखा जाएगा dy/dx। अब देखो बच्चों श्रृंखला नियम क्या कहता है, श्रृंखला नियम कहता है कि पहले जो फंक्शन है आपके पास पर्टिकुलर, लाइक वी हैव साइन थीटा। ये क्या है बच्चों, साइन थीटा है। ये एक्स स्क्वायर को आप थीटा लेट करो दिमाग में, ये साइन थीटा है। तो बच्चों पहले आप लिखोगे dy/dx साइन थीटा या साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे dy/dx एक्स स्क्वायर, यानी पहले साइन का करेंगे, फिर इसके थीटा का करेंगे, और फिर लास्ट में हम x का करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारे पास x की फॉर्म में है, ये बात याद रखना। तो बच्चों साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का होता है बच्चों कोस थीटा, लेकिन थीटा क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर में मैंने आपको क्या बताया था कि पावर तो आगे आ जाती है, पावर एक कम हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर में बच्चों 2 तो आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, एक्स बन जाएगा। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था बच्चों, 1 बताया था। अब बात करते हैं ये चेन रूल क्यों लगाया है हमने, यह चेन रूल ही क्यों लगाया और कौन से रूल है वो अप्लाई क्यों नहीं किए। तो बच्चों ध्यान से सुनो इसके पीछे रीज़न। जब आप साइन एक्स स्क्वायर का क्लास 11th के बेस पे फर्स्ट प्रिंसिपल से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया जब आपने, तो आपका आंसर आया था dy/dx इक्वल 2x कोस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने क्लास 11th के अंदर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास ये आया था। तो इसको जब मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली पहले साइन का हुआ डिफरेंशिएशन फंक्शन का कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, और फिर एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, फिर x का हो गया 1। तो ऐसे बच्चों उन्होंने ये डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे उन्होंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन करके देखे तो उनके पास जो आउटकम आए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से जो उन्होंने किए और फिर चेन रूल से जो उन्होंने किए, तो उन दोनों के आंसर क्या आ रहे थे बच्चों, सेम आ रहे थे। तब उन मैथमेटिशियंस ने सोचा कि हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करने पर वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है
और मेथड भी बहुत हार्ड हो जाता है। तो उसको इजी करने के लिए बच्चों उन्होंने ये चेन रूल या श्रृंखला नियम यूज किया। आई बात आपको समझ कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? चेन रूल या श्रृंखला नियम इसे हम बोलते हैं। तो बच्चों आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके भी दोबारा देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद करते हैं बच्चों हम इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 10 2x + 3। सेकंड क्वेश्चन वी हैव 10 2x + 3। तो बच्चों जो फंक्शन है उसे हम किसके इक्वल ऐड कर लेंगे? y के इक्वल ऐड कर लेंगे। हाँ जी। अब बच्चों सेम वही चेन रूल लगा देता हूँ मैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा बच्चों? dy/dx। अब पहले क्या लिखूंगा? dy/dx 10 2x + 3 इंटू dy/dx 2x + 3 इंटू dx अपॉन में dx। अब देखो ध्यान से, tan थीटा है बच्चों, ये tan थीटा का बच्चों आपको क्या बताया था अभी? sec² थीटा। अब देखो मैं जब थीटा प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो थीटा बोलता तो थीटा हूँ लेकिन लिखता ये हूँ क्योंकि ये tan का थीटा है। और 2x + 3 का क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, 2x + 3 जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो वैसे का वैसा रखो। उस कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। किस कंडीशन में? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो। और x का कर दो, x का तो क्या हुआ? 1 हुआ, तो 2 × 1 हो गया बच्चों। और प्लस में कांस्टेंट है और 3 का क्या होगा बच्चों? 0। डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये दो टर्म थी, अलग अलग होगा इनका। 2x का अलग किया और 3 का अलग किया, और इस x का क्या हो जाएगा बच्चों? 1। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास dy/dx आ चुका है। इनको अरेंज करते देते हैं। ये 2 × 1 = 2 + 0 2 बन गया, 2 × 1 = 2, ये 2 पहले लिख दिया, और sec² 2x + 3। एक बात याद रखो बच्चों, y हमने लेट किया था तो y की वैल्यू आपको दोबारा से पुट करनी पड़ेगी इसमें। dy/dx 10 2x + 3। प्रीवियस क्वेश्चन में भी बच्चों पुट कर लेना, मैंने नहीं की उसमें। 2 sec² 2x + 3। तो इस तरीके से बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसका बच्चों अब हम क्या करते हैं? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इसका। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास sin cos x²। तो y के इक्वल लेट कर लिया बच्चों हमने, sin cos x²। तो बच्चों y का dy/dx, dy/dx पहले क्या लिखूंगा? sin cos x² x² को ब्रैकेट में और ये साइन के ब्रैकेट में। फिर बच्चों dy/dx, तो देखो पहले तो साइन का करेंगे, फिर अंदर वाले का। साइन का थीटा कौन है बच्चों? ये cos x², ये पूरा साइन का थीटा है। इसके बाद करेंगे बच्चों cos x² का, चेन रूल लगा रहे हैं ना। इसके बाद किसका करेंगे बच्चों? हम x² का, और उसके बाद किसका करेंगे बच्चों? x का। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा क्या होगा बच्चों? कोस, और ये थीटा लिख दो पूरा वैसे का वैसा, इनटू कोस थीटा का क्या होगा बच्चों? ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस में आएगा ना, माइनस के साइन, और ये थीटा लिख दिया। अब बच्चों x² का कर दो 2x और x का कर दो 1। इधर क्या चल रहा था बच्चों हमारे पास? dy/dx। तो dy/dx आ गया बच्चों, इसे अरेंज कर दीजिए आप। सबसे पहले ये लिखो 2x, और ये माइनस का साइन शुरू में लगा दो। फिर लिख दो बच्चों, ये लिख दो cos x², और फिर लिख दो बच्चों ये sin x²। तो बच्चों इस तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।